हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलो देखो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक मूविंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। मतलब ब्लॉक किसके ऊपर मूव कराना है, ठीक, रफ इंक्लाइन प्लेन पे। मीन्स इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि वो मैग्नीट्यूड अपना किस तरीके से एडजस्ट करता है। तो आज सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, उसको मोशंस में लेंगे। तो ये जानना है कि उसकी कंडीशंस देखो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ब्लॉक हमारा अप द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा या डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा। ओके बच्चों, चलो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यहाँ पे कैसे देखो इस तरीके से देख लेते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं हम लोग। ये देखो इंक्लाइन सरफेस है, ओके, कितना एंगल ले थीटा, और कैसे रफ इंक्लाइन प्लेन है। हम लोग क्या यूज करेंगे, रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक। इस पे एक्सीलरेशन फाइंड करना हम लोगों को। अब देखिए जहां पर एक ए क्या है, इधर मास एम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग क्या यूज कर लेंगे, म्यू। तो ये तो क्लियर है, इसमें क्या रहता है देखिए सिंपल सा एम जी, और यहाँ पे क्या आ जाता है नॉर्मल फोर्स, और इधर क्या होता है बेटा एम जी कॉस थीटा, क्लियर। और यहाँ पे क्या आता है एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा इसको डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करता है। तो जब ये क्योंकि सरफेस कैसी स्मूथ तो नहीं है कि सीधा सीधा एम जी साइन थीटा उसको डाउनवर्ड लेके चल देगा। सरफेस कैसा यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे, रफ। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपोज है, यहाँ पर रहता है इसके सरफेस पे, कॉन्टेक्ट सरफेस पे। तो ये फ्रिक्शन फोर्स देखो कितनी वैल्यू होती है, तो हम लोग यहाँ से पहले लिख लें एफ आर इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, म्यू एन, ओके। और क्या पुट कर लेंगे यहाँ पर, एन इक्वल टू क्या रहता है एम जी कॉस थीटा, ओके, एम जी कॉस थीटा। तो यहां से जो फ्रिक्शन फोर्स होगा तो म्यू एम जी कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इतना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर होगा। मैक्स वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग यहाँ काउंट करते हो मैक्स वैल्यू होती है एम जी कॉस थीटा। तो हमको क्या लेना है यहाँ पे कि कैसा है मोशंस में है, ये मैग्नीट्यूड कैसे एडजस्ट करता है, इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया है, तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा हमको एक्सीलरेशन लेना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ सीधा कंसीडर कर देंगे किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि म्यू एम जी कॉस थीटा कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये बॉडी को मोशंस में नहीं ले जा सकता। तो ये पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं कि ब्लॉक कभी भी ऊपर जाएगा, इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो यहाँ पर सीधा सीधा कैसे लिख लेते, मान लो अब इसका एक्सीलरेशन बताना है तो सिंपली एक्सीलरेशन हम लोग कैसे लिख लेंगे, देखिए वही नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स कितना आएगा इधर, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इधर से एम जी कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लेते हैं, एम जी कॉमन ले लो। तो यहाँ से कितना आ जाता है साइन थीटा म्यू कॉस थीटा, एम जी कॉमन हो गया, और इधर क्या आएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। एम से एम कैंसिल कर दो तो फाइनल एक्सीलरेशन कितना आ गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इस तरीके से। तो ये सिंपल एक्सीलरेशन होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग लर्न रखें तो ज्यादा है कि कम से कम इस समय बचेगा हमारा प्रॉब्लम्स करते समय, कि अगर सिंपल सिंगल ब्लॉक हमारा इंक्लाइन सरफेस पे है और उस पर एक्सीलरेशन की बात कर दे तो सीधा सीधा ये एक्सीलरेशन हम लोग डाउनवर्ड कंसीडर कर लेते हैं, किस पे, ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। चलो देखो थोड़ा इसके अपडेट वर्जन में हम लोग पहुंचते हैं, कैसे कि जिसमें ब्लॉक हमारा अप में भी जा सकता है और डाउन में भी जा सकता है।
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड कोई फोर्स लेना पड़ेगा। देखो किस तरीके से यहाँ पे डायग्राम हम लोग बना लेते हैं इसका। ऐसे देखिए, इंक्लाइन सरफेस, एंगल कितना ले लेते हैं हम लोग, 30, ठीक। एंगल क्या ले लेते हैं यहाँ पे, थीटा। एक ब्लॉक इधर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ क्या लगा देते हैं, एक मासलेस पुली और एक लाइट स्ट्रिंग, और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक ले रहे हैं, जो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस पे अपवर्ड फोर्स देगा। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, म्यू। मास क्या ले लें इसके, m1 और m2, ये हम लोग मास कंसीडर कर लेते हैं। तो अब बोलेगा फाइंड द एक्सेलरेशंस, फाइंड द एक्सेलरेशंस एंड टेंशन एंड स्ट्रेन। तब देखो इसको हम लोग किस तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे। तो इसके बारे में देखो हम लोग कैसे अपना कंसेप्ट यूज करेंगे, वो चीज हम लोगों को यहाँ पे समझना है। देखिए सबसे पहले तो इसके फोर्सेस, इधर क्या आ जाएगा, m2g, जो m1 को किधर ले जाने की कोशिश करेगा, इंक्लाइन सरफेस पे, बोलो क्या, अपवर्ड। यस। अब इसके फोर्सेस, अब इसके फोर्सेस इधर कितना आता है, m1g cos थीटा, जो किसको बैलेंस करता है, नॉर्मल फोर्स को। और इसको जो डाउनवर्ड मोशंस देगा वो कौन सा फोर्स होता है इसका, साइन कंपोनेंट, किसका, mg का। तो m1g साइन थीटा, ये पोजीशंस बनेगी, ये पोजीशंस इसकी यहाँ पे शो हो रही है। तो पहले हम लोग इतने पोजीशंस को चेक करके सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ता है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किधर वर्क करेगा, क्योंकि रफ सरफेस है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, देखिए बेटा, फ्रिक्शन फोर्स हम लोग का कहाँ पे आता है, कॉन्टेक्ट सरफेस। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा, कैसे लिखेंगे, म्यू इंटू एन, और एन इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू m1g cos थीटा। थोड़ा अच्छे से समझना है, वीडियो पे बने रहिए, देखिए सारे के सारे पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हम अलजेब्रिक वैल्यू लेकर के कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अलजेब्रिक वैल्यू जब भी ले तो 2 × 2 4 तो दिखता नहीं है, हमको वहां पर उस बात को थोड़ा समझना पड़ता है, और उसी चीज को हम लोग फिर किस में फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग गिवन डाटा। ओके, तो देखो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना आ जाएगा, म्यू m1g cos थीटा। ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा है कहाँ, ये जो m1 ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन आपस में कांटेक्ट में है। क्लियर बच्चों, ओके। अब हमको यहाँ पे डिसीजंस करना पड़ेगा। सबसे पहला डिसीजन ये फ्रिक्शन फोर्स किधर वर्क कर रहा है। तो ये देखो हम लोग कैसे देखते बेटा, जैसे यहाँ पे आ जाइए, जैसे केस हम बनाते हैं, केस 1, क्या देखते हैं, केस 1। तो पहला काम है हमारा फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शंस देखना। वो कैसे देखो डिसाइड करता है, ये तो मालूम है कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। बॉडी जिधर चलने की कोशिश करेगा उसका अपोज करता है इन केस ऑफ स्लाइडिंग, इन केस ऑफ स्लाइडिंग। तो यहाँ पे हमको क्या कंसीडर करना है, अगर मान लो हम लोग ऐसे कंसीडर कर देते हैं कि m2g इज ग्रेटर है किससे, m1g साइन थीटा, इससे ग्रेटर है। देखो दो फोर्स है इसमें अलोंग द मोशंस, एक m1g जो m2 को किधर लाना चाहता है, डाउनवर्ड, और m1 को किधर लेके जाना चाहता है, अप द इंक्लाइन प्लेन, अप द इंक्लाइन प्लेन। ओके, और m1g sin थीटा क्या करना चाहता है, m1 को किधर लाना चाहता है, डाउनवर्ड, और m2 को किधर लेके जाना चाहता है, अपवर्ड। तो हमने जो पहली कंडीशन से ले ली उसमें m2g ग्रेटर है किससे, m1g sin थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन से डिसाइड करने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स ग्रेटर है, किस तरफ हमारा नेट फोर्स जा रहा है। ओके बेटा, तो देखो इसमें नेट फोर्स किधर आ गया, m2g की तरफ, मतलब
हमारा नेट फोर्स किधर आया, M2 किधर, डाउनवर्ड, मतलब ये फोर्स, ये जो M1 है किधर मूव करना चाहिए, किधर स्लाइड करना चाहिए, अपवर्ड। तो जैसे इसकी स्लाइडिंग की बात आएगी रफ सरफेस पे, वैसे फ्रिक्शन फोर्स का रोल स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशंस में फ्रिक्शन फोर्स हमारा किधर होगा, बोलिए, डाउनवर्ड अप्रोच करेगा, डाउनवर्ड। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये मालूम हो गया फ्रिक्शन फोर्स इधर जाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड भी एडजस्ट करता है, तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे एडजस्ट करता है। यहाँ पे सीधा सीधा हम लोगों को क्या देखना है, मोशन। तो देखो इसके लिए फिर से एक कंडीशन हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि ये अरेंजमेंट तभी मोशन करेगा कब, देखिए यहाँ पे, कब, जब M2G की वैल्यू ग्रेटर हो किससे, M1G साइन थीटा, ओके, प्लस फ्रिक्शन फोर्स, प्लस फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों के एडिशन से ग्रेटर होना चाहिए, तभी अरेंजमेंट हमारा मोशंस में होगा। यदि ऐसा नहीं है तो ये मोशंस में नहीं जाएगा। उस समय अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो हमेशा क्या आंसर बताना है, 0। क्लियर? तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या था कि हमको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शंस देखनी है कि किस तरफ जाएगा। तो नेट फोर्स जिधर हो उसके अपोज में हो जाता है। क्लियर? दूसरा, क्या ये अरेंजमेंट मोशंस में होगा तो मिनिमम फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स उससे ग्रेटर होना चाहिए। कौन सा? अगेन अप्लाइड फोर्स। जब उससे ग्रेटर होगा तब जाके ये अरेंजमेंट हमारा किस में होगा, मोशंस में होगा। अब तो ये मोशंस में चला गया, ये बात तो मैंने सीख ली। तो बस सीधा सीधा क्या पूछेगा, एक्सेलरेशंस या फिर टेंशंस। क्या पूछेगा, एक्सेलरेशंस या फिर टेंशंस। तो देखो अगर टेंशंस देखें तो यहाँ पे क्या ले लो, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन T ले लो। इस कंडीशन में अगर एक्सेलरेशन पूछता है तो अब आपको लिखना है यहाँ पे कैसे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशंस। ऐसे नहीं तो ऐसे लिख लो, एक्सेलरेशंस इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। या तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, नहीं एक्सेलरेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू M1G sin थीटा ये वैल्यू है। ओके, तो अगर इस कंडीशन में एक्सेलरेशन हमको लिखना है तो कैसे लिखोगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसे लिख लो, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। बोलो, बात क्लियर है ना? डन? तो देखिए टोटल मास, तो नेट फोर्स इसमें कौन सा ग्रेटर है, बोलो, M2G माइनस, अभी दोनों फोर्स माइनस करने पड़ेंगे इसमें। कैसे देखो, M1G साइन थीटा और माइनस में कौन आ जाएगा, FR। तो FR की वैल्यू ये भाई, टोटल फोर्स माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों फोर्स हमारे डाउनवर्ड जा रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर सीधा हम लोग किसकी वैल्यू रख सकते हैं, म्यू फ्रिक्शन फोर्स की साइन थीटा और डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। तो ये बेटा देखो सीधा एक्सेलरेशन हमारा इस तरीके से निकलेगा। अलजेब्रिक है तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये प्रॉब्लम्स हम लोग डाटा लेके करेंगे तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। बोलो, बात क्लियर? अब अगर पूछ देता टेंशन, अब टेंशन चाहे जिससे निकाल लो, चाहे ऐसे इक्वेशंस के ले लो, चाहे ऐसे इक्वेशंस के ले लो, बस दिमाग ये लगाना है किससे हमारी कैलकुलेशंस कम होगी, इससे हमारी कैलकुलेशंस कम होगी। तो अगर हम लोग इससे निकालें, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो M2 को देखो, टेंशन लिखना तो इक्वेशंस कैसे लेंगे, M2G माइनस T इक्वल टू M2 इंटू A। तो देखो टेंशन सीधा सीधा कैसे निकल आएगा, यहाँ से T इक्वल टू M2G माइनस M2 इंटू। अब यहाँ पे
एक ही वैल्यू पुट करो, एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करो। किस तरीके से हम लोग ऑपरेशंस करेंगे किसका, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो जहाँ पे इंक्लाइन प्लेन विद द हेल्प ऑफ अदर ब्लॉक मूव होता है रफ इंक्लाइन प्लेन पे, कोई भी ब्लॉक रफ इंक्लाइन प्लेन पे मूव होता है। ठीक है, अब देखो केस सेकेंड इसका देखिए, केस सेकेंड। अब पहले हम लोग फर्स्ट अप्लाइड फोर्स चेक करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे कंडीशंस हो जाती कि M2G इज लेस देन M1G sin थीटा, अगर ये कंडीशंस आ जाती तब देखो इस डायग्राम में हमारे पास क्या चेंजेस है, इसकी जल्दी से फोटो खींच लो ताकि हम यहाँ पर इसी डायग्राम में उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपको जब भी समय मिले तो उसको आप बाद में भी देख सकते हो कि किस तरीके से डायरेक्शन यहाँ पे शो है। ओके, देखिए बेटा अब यहाँ पे, क्योंकि अब जो सेकंड केसेस में है उसमें कौन सा फोर्स ग्रेटर हो गया, M1G sin थीटा ग्रेटर है, M1G sin थीटा ग्रेटर है। देखो M1G sin थीटा ग्रेटर है। ओके, किससे, M2G से। तो फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसे देखो दोनों चीजें एडजस्ट करता है, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शंस भी। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे कौन सा फोर्स ग्रेटर हो गया, M1G sin थीटा इज ग्रेटर देन M2G, मतलब तो अब इसकी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शंस किधर जाएगी, अब में, अब इधर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, वैल्यू तो वही रहेगी, डाटा तो हम लोगों ने वही यूज किए हैं। तो इस तरीके से अपने देखो डायरेक्शन कंडीशन टू कंडीशन चेंज करता रहता है और ये मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट करता है, कब मोशंस में होगा अरेंजमेंट, कब नहीं होगा। जब तक कि फ्रिक्शन फोर्स कंप्लीटली वर्किंग में ना आ जाए तब तक वो मोशंस में नहीं जाता है। तो ये जो डिस्कशन है ये हम इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे सीधा सीधा ब्लॉक को हम लोगों को किसमें लेना है, मोशंस में। तो जब मोशंस में लेना है तो अब क्या होना चाहिए इसके लाने, फ्रिक्शन फोर्स अब किसका सपोर्ट कर रहा है, M2G का। तो इसमें ये होना चाहिए अब यहाँ पे कि अगेन M2G की वैल्यू M2G के साथ प्लस फ्रिक्शन फोर्स की टोटल वैल्यू लेस होनी चाहिए किससे, M1G sin थीटा से। M1G sin थीटा इन दोनों फोर्सों से जीतना चाहिए, तभी जाके अरेंजमेंट हमारा मोशंस में होगा। अब कैसा देखो मोशंस में होगा, अब देखिए अब एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक इधर मूव करेगा अप में और ये ब्लॉक इधर मूव कर जाएगा डाउन में। अब अगर हमको लिखना है क्या, बोलो बेटा, एक्सेलरेशन, क्या लिखना है, देखो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे लिख लेंगे, ऊपर देखो फार्मूला लिखा हुआ है कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब नेट फोर्स में कौन सा फोर्स ग्रेटर है, M1G sin थीटा इज ग्रेटर। ओके, माइनस में कौन कौन सा जाएगा, M2G माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों पूरा टोटल फोर्स जो है ना इसमें माइनस होगा, इसमें M1G sin थीटा में टोटल फोर्स माइनस होगा। देखो FR की वैल्यू तो ये है सेम है, तो उसको सीधे सीधा यहीं पे लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, म्यू M1G sin थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M। तब देखो हम लोग इस तरीके से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। क्लियर। अब अगर ये टेंशन पूछता है तो देखो यहाँ पे कौन किसको ले ले, M2 को। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, T माइनस M2G इक्वल टू मास इंटू E। ठीक है ना, यहाँ से कैसे लिख लेंगे, इक्वल टू M2G प्लस M2 इंटू A, M2G प्लस M2 इंटू A की वैल्यू रखो और इधर सॉल्व कर लो। बोलो बच्चों कैसा लगा। तो ये इसमें हम इस लेक्चर में हम लोगों क्या सीख रहे हैं कि जब कोई ब्लॉक हमारा इंक्लाइन सरफेस पे हो, वो मोशंस में हो, तो फ्रिक्शन फोर्स अपनी डायरेक्शन से इधर से उधर कैसे कर लेता है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे और टेंशंस कैसे लिखेंगे। बोलो बच्चों, हमको उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। ओके,
अब इसी के प्रॉब्लम के साथ हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल डाटा के साथ इसके नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बेटा, जब तक के लिए बाय।